देश भगत यूनिवर्सिटी का विवाद लगातार भखदा जा रहा है, जिथे एक पासे पुलिस वालों यूनिवर्सिटी के चांसलर समेत 12 जणियां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया सी, तो उस तो बाद जिहड़ा संघर्ष होर तेज हो गया। इस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर दियां माहौल देख सकते हो कि ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियों के नुमाइंदे विद्यार्थियों के हक में आए ने ते आर पार की जिहड़ी लड़ाई का ऐलान किया गया है। आ देखो ये बाउंसर जिहड़े आ नाल लैके आए गए सी, जिस तो बाद विद्यार्थियों ते लाठीचार्ज किया गया ते जो चांसलर जिहड़े आ नाल आए सी, उन्हां दी वाइफ भी नाल आई सी ते इन्हां तस्वीरां दे आधार ते जिहड़ा परचा दर्ज होया वा। तस्वीर तुहानूं दिखाउणी चाहुंदे आ कि यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह खुद उस दिन नाल आए सीगे ते स्टाफ के होर मैंबर ते बाउंसर सीगे कि जिन्हां ने विद्यार्थियों के नाल कुੱਟਮਾਰ की है ते जलील किया गया, खिचतू की गई तो उस तो बाद जी इंसानियत जी एक बार शर्मसार हुई है। आ देखो ये बाउंसर लेडीज़ बाउंसर जी नाल लैके आई गई सी। पूरे 1.5 साल हमने पढ़ा, फिर जब हमने देखा कि आईएनसी की सूटेबिलिटी होती है 100 या 60 सीट, तो इन्होंने हमने टीचर्स को बोला था कि मैम यहाँ पे अगर 60 सीट अवेलेबल होती है आईएनसी की तरफ से, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया था कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, ये मैनेजमेंट का मसला है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਧਰੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ। देश भगत यूनिवर्सिटी का विवाद लगातार भखदा जा रहा है, जिथे एक पासे पुलिस वालों यूनिवर्सिटी के चांसलर समेत 12 जणियां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया सी, तो उस तो बाद जिहड़ा संघर्ष होर तेज हो गया। विद्यार्थियों के हक दे विच कई जथेबंदियां आईयां ने, समाजिक जथेबंदियां भी ने, धार्मिक भी ने, सियासी भी ने ते स्टूडेंट फैडरेशन भी ने। तुहानूं तस्वीरां दिखाउने आ इस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर दियां माहौल देख सकते हो कि ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां के नुमाइंदे विद्यार्थियों के हक में आए ने ते आर पार की जिहड़ी लड़ाई का ऐलान किया गया है। जस्टिस मंगਿਆ जा रहा है कि जिहड़ा एक तो फ्रॉड किया गया यूनिवर्सिटी वालों ते उपरों जिहड़ा जुल्म भी किए गए, तो उस दे लई जस्टिस मंगਿਆ जा रहा है, जिसनूं लैके धरना लगातार जारी है। भावें कि हले यह धरना दिन के वेले दिता जाता, पर आने वाले दिनों के विच इत्थे पक्का मोर्चा लाउण की तैयारी है। किसान जथेबंदियां वालों ऐलान कर दिता गया है कि जेकर विद्यार्थियों को इंसाफ नहीं मिलता तो दिन रात इत्थे धरना चलेगा तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जिहड़ा होर संघर्ष तेज होगा तो रोड जाम करने का जिहड़ा ऐलान भी किया गया है। सब तो पहले तुहानूं दिखाउने आ कि यूनिवर्सिटी का ये उही गेट है जिस तो बाद तनाव वधिया। इस गेट के उपर विद्यार्थियां शांतिपूर्वक तरीके दे नाल जदों प्रदर्शन कर रही सी तो चांसलर समेत होर स्टाफ गुंडागर्दी करने इत्थे आए। तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे आ कि आ देखो ये बाउंसर जिहड़े आ नाल लैके आए गए सी, जिस तो बाद विद्यार्थियों ते लाठीचार्ज किया गया ते जो चांसलर जिहड़े आ नाल आए सी, उन्हां दी वाइफ भी नाल आई सी ते इन्हां तस्वीरां दे आधार ते जिहड़ा परचा दर्ज होया वा, पुलिस वालों जिहड़ा परचा दर्ज किया गया। तस्वीर तुहानूं दिखाउणी चाहुंदे आ कि यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह खुद उस दिन नाल आए सीगे ते स्टाफ के होर मैंबर ते बाउंसर सीगे कि जिन्हां ने विद्यार्थियों के नाल कुੱਟਮਾਰ की है ते जलील किया गया, खिचतू की गई तो उस तो बाद जी इंसानियत जी एक बार शर्मसार हुई है। आ देखो ये बाउंसर लेडीज़ बाउंसर जी नाल लैके आई गई सी, किस तरह तस्वीरों के भी तुसीं उहदे बदमाशी का अंदाज़ देख सकते हो कि इन्होंने किस तरह विद्यार्थियों के नाल जिहड़ी आ कुੱਟਮਾਰ की है। तो जम्मू कश्मीर तो विद्यार्थियों ने जिन्हों का यह रेड़का चलिया आ रहा यूनिवर्सिटी के नाल, उन्हां नाल गलबात करांगे कि आखिर की है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा है। तो यूनिवर्सिटी का ये जो विवाद है, क्या पूरा विवाद है? आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं क्यों मजबूर हुए जहाँ गेट पर बैठने को? मैं बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, नर्सिंग कर रही थी। हमने देश भगत के मेन कैंपस स्कूल ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लिया था। जिस टाइम हमने एडमिशन लिया था, हमने कंसल्टेंट के ज़रिए एडमिशन लिया था। उन्होंने बोला था यहाँ पे सीट अवेलेबल है, आप आ जाइए। हमने जब एडमिशन लिया तो पूरे 1.5 साल हमने पढ़ा, फिर जब हमने देखा कि आईएनसी की सूटेबिलिटी होती है 100 या 60 सीट, तो इन्होंने हमने टीचर्स को बोला था कि मैम यहाँ पे अगर 60 सीट अवेलेबल होती है आईएनसी की तरफ से, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया था कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, ये मैनेजमेंट का मसला है, मैनेजमेंट देख लेगी। तो 1.5 साल के बाद जब हमने एग्ज़ाम दिया, फिर हम पढ़ रहे थे, हमें पता चला कि ये इसकी आईएनसी रजिस्ट्रेशन नहीं है इतने बच्चों की। हमने प्रोटेस्ट किया,
5-6 दिन तक यहाँ पे कंटिन्यू। हमें फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे प्रोटेस्ट के दौरान कि इसकी PNRC भी है, INC भी है। इन्होंने हमें दूसरा कॉलेज दिया था जिसका नाम है सरदार लाल सिंह मेमोरियल ऑफ इंस्टीट्यूट, ये बोल के कि आपका ये सेक्शन है जिसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ेंगे। हम वहाँ गए, हमने क्लासेस दी, हमने सोचा अगर गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये बोल रहे हैं तो हम पढ़ेंगे आराम से। जब हमें देखा वहाँ पे लड़के भी आ रहे हैं, इन्होंने हमें कहा था कि वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स पढ़ेंगे। जब लड़के आए हमें शक हुआ कि ये सेक्शन नहीं, ये कॉलेज है। तब जाके फिर हमने प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे कि इस कॉलेज की भी PNRC है लेकिन INC आएगी, हमें 3 महीने का टाइम दो। फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, उस वजह से हमने प्रोटेस्ट हटा दिया था उस टाइम पे। फिर हम अभी तक वेट कर रहे थे, हमारा 3rd ईयर भी ख़त्म हो गया, 2nd ईयर भी ख़त्म हो गया। अब हमने अपने डायरेक्टर से पूछा था कि सर INC आ रही है नहीं, क्योंकि हमारा 3rd ईयर भी अक्टूबर में ख़त्म होने वाला था। हम कब देंगे, फिर हमें कब आएगी INC? हमें अपने घर भी जाना होता है, कोई किसी को बाहर भी जॉब करनी होती है। तो हमारे डायरेक्टर ने सीधे बोला कि आप प्रे कर सकते हो। हमने कहा प्रे नहीं कर सकते, हमें इसका कोई सोल्यूशन दे दो। तो फिर उसमें उन्होंने सीधे कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना है वो करो। हम फिर पुलिस स्टेशन गए थे, हम वहाँ पे भी हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया था। पुलिस ने ये यकीन दिलाया था कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम इनसे बात करते हैं। इन्होंने पहले मैनेजमेंट ने झूठा इल्ज़ाम लगाया हम पे कि हमने सीधे देशभक्त में एडमिशन नहीं लिया था, हमने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया है, सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में। लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है, हमारी वो अकाउंट फॉर्म भी लिखा है जिसमें हमने ये प्रूफ है कि हमने देशभक्त में एडमिशन लिया था, एस लाल में नहीं। फिर इन्होंने हमें 8 तारीख का टाइम दिया था कि 8 तारीख को हम INC को इन्वॉल्व करेंगे इसमें। 8 तारीख के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। 8 तारीख से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली। हमने यूनिवर्सिटी को ओपन होने नहीं दिया, हमने गेट दोनों बंद किए थे। इन्होंने फिर उसके बाद हमें और 15 दिन का टाइम दिया कि हम INC 15 दिन तक लाएंगे। हमने ये कहा था कि आपको INC लानी है, आप INC लाओ, लेकिन तब तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, पुलिस भी हमारे साथ थी। पुलिस ने यकीन दिलाया था, वो हमें कन्विंस कर रही थी आप यहाँ से उठ जाओ। लेकिन हमने कहा आपको जो कार्रवाई करनी है आप कार्रवाई करो, हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आराम से प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि उस दिन इस गेट पर लाठीचार्ज हुआ, बच्चियों को घसीटा तक गया, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया था? उस दिन हम सुबह के 5 बजे आए थे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता था इंस्पेक्शन होने वाला है। अगर इंस्पेक्शन एक बार हुआ, ये वहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, फिर इंस्पेक्शन वाले भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। वो बोलेंगे जिस दिन हम आए थे आप वहाँ पे क्यों नहीं थे अवेलेबल, अगर कोई आपके साथ मसला था आप हमें बताते, हम इस पर कार्रवाई करते। इसलिए हम वो इंस्पेक्शन नहीं होने देने चाहते थे। हम चाहते थे कि हम इंस्पेक्शन वालों के साथ बात करें, इस चीज़ का मसला हल हो। हम सुबह के 5 बजे आए थे यहाँ पे DSP और SHO सर आए थे हमसे पहले ही 4 बजे। फिर 7 बजे के करीब यहाँ पे पूरी फैकल्टी आई थी, जो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, टीचर्स से सारे आए थे इकट्ठे मिलके हमें धमकाने। यहाँ पे धरना दिया, उन्होंने बैठ गए वहाँ से। बीच में हमारी पुलिस थे, हम यहाँ पे इस गेट पे बैठे थे। हमने पुलिस को बोला था आप मैनेजमेंट को जाने के लिए कहो, क्योंकि हमें डर लग रहा है ये हमें मारेंगे, क्योंकि आप नहीं हटा पा रहे हो हमें, ये हटाएंगे यहाँ से। उन्होंने यकीन दिलाया, वहाँ पे तहसीलदार साहब भी थी, उन्होंने कहा आप ये लोग आपको प्रवोक कर रहे हैं, आप प्रवोक मत होना, आप ये कुछ भी करें आप शांति से रहना। हमने कहा ठीक है, फिर भी आप इनको हटाओ, हमें डर लग रहा है। इसी बीच हमारी चांसलर की वाइफ आती है, तेजिंदर कौर मैम, वो वहाँ से एक लोकल आते हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो ताला तोड़ देते हैं उस वाले गेट का। सारे उसको हटाने के लिए आ रहे थे, हमें फैकल्टी आई, उसी बीच हमें धक्का दिया। आधे लड़कियों के, हमारी बहनों के हिजाब निकाले, किसी के अबैया फाड़ दिए, किसी का गला दबा रहे थे, बाल खींच रहे थे। इसी बीच सारी लड़कियाँ, किसी लड़की को पुलिस वाले घसीट के लेके जा रहे थे। उसी बीच हाथापाई होगी, जब हमारे कश्मीरी भाई थे और यहाँ के लोकल भाई भी थे, उन्होंने वो सब देख के हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए, लेकिन पुलिस ने उनको भी मारा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, हमारे पास सारा प्रूफ है, फैकल्टी हमें किस तरीके से मार रही है, पुलिस हमें किस तरीके से घसीट के लेके जा रही है। क्या कभी इस पूरे मसले को लेकर आपको चांसलर से मिलाया गया या उनकी वाइफ से मिलाया गया?
नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम उनको बोल रहे थे आप हमारे सामने आओ, हमें आपसे बात करनी है, लेकिन अभी तक 20 दिन हो गए हमें प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन कोई फैकल्टी मैनेजमेंट हमारे सामने नहीं आई है बात करने में। वो बस हमें ये बोल रहे आप 5 मेंबर आ जाओ, लेकिन जिनसे हमें बात करनी है वो सामने नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब है, बस उनसे बात करने के लिए बोल रहे हैं, और जो यहाँ पे एग्जामिनर कंट्रोलर है उनसे, जिन्होंने हमारा एडमिशन लिया है, जो प्रभजोत सर जो यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, ना तो वो सामने आ रहे हैं, ना हमारे चांसलर सर आ रहे हैं सामने। तो इतनी दूर से जहाँ एडमिशन लिया, इतनी दूर जहाँ पढ़ते हो, पेरेंट्स से अब बात होती है तो वहाँ का क्या माहौल है? क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ आपको जहाँ भेजा था, अब पेरेंट्स किस माहौल में रहते हैं, कितनी बातचीत उनको होती है? यही ना, जिस दिन हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ था वो तब से डर रहे हैं। वो बोल रहे थे हम भी यहाँ पे आएंगे, लेकिन हमारी जो ये सिख कम्युनिटी है खालसा टीम, इन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आप अपने पेरेंट्स को मुतमईन दिला दो कि हम यहाँ पे सेफ है। हम अब हमारे पेरेंट्स कश्मीर में जाके प्रेस कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ की सरकार से आपकी जो आवाज़ है, आपकी आवाज़ जो वहाँ सरकार तक कैसे पहुँच गई है, और वहाँ से क्या भरोसा मिल रहा है? न्यूज़ चैनल के ज़रिए हमने ये न्यूज़ फैलाई थी कि आप जितनी हो सके आप हमारी मदद कीजिए। वहाँ पे भी कश्मीर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैल गई। वहाँ के जो एक्स CM है उन्होंने, वो भी हमारे सपोर्ट में है। तो आप कैसे देखते हैं पंजाब में आपको एक जरा सेफ, आपको जो सेफ माहौल मिल रहा है, जो सिख जथेबंदियां हैं, किसान जथेबंदियां हैं, आपके समर्थन में एक साथ डटी हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इनके समर्थन के बाद? जब से ये हमारे साथ आए तब से हम सेफ फील कर रहे हैं। इन्होंने हमें यकीन दिलाया कि अगर कोई भी मैनेजमेंट आती है आपको बोल रही है हमारे साथ आप बात करो, क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी कोई फ्रॉड टीम बुलाई थी हमसे बात करने के लिए। ये बोला, हमारे जो रजिस्ट्रार साहब है उन्होंने झूठ बोला था वीडियो में कि हमें इस कॉलेज की 100 सीटें हैं INC की तरफ से, जो कि बिल्कुल झूठ था। फिर हमारी इन खालसा टीम ने बोला था कि अगर कोई भी आती है फैकल्टी या मैनेजमेंट आपको बोलती है 5 मेंबर अंदर आ जाओ हमें बात करनी, इनसे मना करो, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आएंगी बात करने जो मीडिया है उनके सामने, ताकि आपके पास प्रूफ भी हो सकता है कल को लेके के। वरना अगर आप अंदर जाओगे वहाँ पे आपको यकीन नहीं होगा, आपका कल कोई आप पे भरोसा नहीं कर सकता। अभी आपको पंजाब के इन संगठनों पर पूरा भरोसा है? जी, हमें इन पे पूरा भरोसा है, ये हमारी मदद करेंगे, और आप लोगों पे भी भरोसा है कि आप भी हमारी बात आगे से आगे तक पहुँचाएं। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग करवा देते हैं चंडीगढ़ में, वहाँ आ जाओ, तो आप क्या मांग करते हैं? नहीं, हमारी मांग यही है, जो भी हमसे बात करने आएगा वो यहीं पे आएगा, हम कहीं पे नहीं जा सकते, क्योंकि हम खाली कश्मीरी नहीं है, हम बिहार से भी है, हमारे बच्चे सिख लड़कियां भी है यहाँ पे, और बिहार से भी है, अरुणाचल प्रदेश से भी है लड़के। सब कह रहे हैं कि हम एक का मसला है, जो भी आएगा हमसे यहीं पे बात करेगा, क्योंकि 20 दिन से अभी तक हमें ऐसे ही झूठा भरोसा दिला रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए हमें किसी पे यकीन नहीं है, जो भी होगा यहीं पे होगी बात। तो पंजाब के शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से क्या मांग कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए आपके मांग? हम यही मांग कर रहे हैं कि जो हो गया है हमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप हमें बताओ अब हम क्या कर सकते हैं। या तो हमें कहीं कॉलेज में एडजस्ट करो, या माइग्रेशन करो, या जो फिर वो उनको चाहे वो कर सकते हैं, जो जिनको लगता है कि हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਹਟੇ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਔਰ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਲੀਡਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦ ਘੇਗੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2024 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਏਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੇਰਦੇ ਹੋ। 2024 'ਚ ਸਭ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਏਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ 4-4 5-5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਡੀਟੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਧਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ।